जाना चाहिए। ये 9A, ये ईडी, ये पूजा सिंघल और ये तमाम मामले ही सिर्फ जनता के बुनियादी सवालों के जवाब नहीं। हम लोग सीधे साधे भोलेपन है, झारखंडी है ना, इसी का फायदा भाजपा के लोग उठा रहे हैं, बाहरी लोग उठा रहे हैं। अब मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आ गई है। सतयुग में तो हनुमान जी यहाँ से जाकर आग लगाए थे, अब हमको लगता है कि राजपक्षे जी के बगल से निकलकर कोई आके यहाँ की लंका में आग लगाएगा। उनके आदरणीय अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी बताएं कि 410 रुपये में बिकने वाला सिलेंडर 1002 रुपये का क्यों हो गया। वो ये बताएं कि 57 रुपये में बिकने वाला पेट्रोल डीजल आज 100 को पार कैसे कर गया। कि भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए। जीएसटी के दायरे में आ जाने के बाद मूल्य एनुअल इन्फ्लेशन रेट 6.95%, 6.95%। फूड इन्फ्लेशन 7.68, 7.68। तेल के मूल्य में वृद्धि 18.79%। वेजिटेबल में 11.64, ये इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 9.4, हाउसिंग में 4%, मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 14%। बहुत सारे आंकड़े हैं। महत्वपूर्ण और एक आंकड़ा है कि एलपीजी जो 2014 में 410 रुपये का मिलता था, वो आज 1002 रुपये में मिल रहा है। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि हमारे जो वृद्ध, दिव्यांग, विधवा हैं, इनके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले पेंशन में केंद्रांश मात्र 250 रुपया है। हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप 750 रुपया अपनी निधि से देकर उन वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के जीवन यापन को सुलभ करने का प्रयास कर रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों का जिस तरीके से दाम बढ़ा है और पेट्रोलियम पदार्थों के चलते जिस तरीके से ढुलाई के दाम बढ़ने से हर एक उपभोक्ता सामग्री प्रभावित हुई है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को प्रोवोक करती है, इस तरीके के मुद्दों को सामने में लाती है कि जनता अपने बुनियादी सवालों को भूलकर दूसरी चीज़ों में उलझी रहे। मेरा स्पष्ट मानना है कि लाउड स्पीकर हो या हनुमान चालीसा का विवाद हो, ये जनता के बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। और इसी की पुनरावृत्ति झारखंड में पिछले 20-25 दिनों से आप देख रहे हैं कि जब सरकार ने कोरोना के समय में, हेमंत सरकार ने बेहतर काम किया, गठबंधन की सरकार ने कोरोना में बेहतर काम किया। आज झारखंड के तमाम जो लोग देश विदेश में नौकरियों के लिए जाते हैं, आज उनके संकट के समय में झारखंड माइग्रेंट सेल हमारा पूरी मजबूती से खड़ा है। हमारे गठबंधन के साथी सत्यानंद भोक्ता जी के नेतृत्व में हर परिस्थिति में श्रमिकों को, कामगारों को मदद पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे इन प्रयासों को पलीता लगाने का काम कर रही है। वह यह प्रयास कर रही है कि सरकार को इतना विचलित किया जाए, सरकार को इतना डिस्टर्ब किया जाए कि सरकार जनहितकारी, लोकहितकारी योजनाओं की तरफ ध्यान न दे सके और झारखंड की जनता के साथ ये पुनः अन्याय हो। हम ये स्पष्ट कहते हैं कि पिछले 20-22 वर्षों में सर्वाधिक शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और अगर आज झारखंड बुनियादी सुविधाओं के लिए त्रस्त है तो इसकी सबसे बड़ी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को है। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह गठबंधन सरकार अगर जनता के बुनियादी सवालों को हल करने की दिशा में बढ़ रही है तो टांग खींचना और टांग फंसाने की नीयत झारखंड की जनता भी देख रही है। मेरा है रघुवर दास ने झांकी को खोखला कर दिया। यही बाबूलाल जी लगातार रघुवर दास के खिलाफ बोलते रहे और आज दोनों में मित्रता हो गई। क्या भाजपा आदिवासी विरोधी है, याद रखिएगा। ये भाजपा कतई पचा नहीं पा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री डायनेमिक सीएम हेमंत सोरेन जी को। किसी तरह से चाह रही है भाजपा की सत्ता में हम आए। तो मैं कहना चाहता हूँ रघुवर दास जी, छत्तीसगढ़ जाइए आप। अब हमारी सरकार को, अभी हम लोग सीएम साहब से मिलकर आए, हमने कहा कि अब और अटैक करने की आवश्यकता है। हम लोग सीधे साधे भोलेपन है, झारखंडी है ना, इसी का फायदा भाजपा के लोग उठा रहे हैं, बाहरी लोग उठा रहे हैं। अब मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आ गई है। अब देखिए हफ्ता 10 दिन के बाद अब हम लोग और एग्रेसिव होंगे और अटैक होंगे। क्या पूछ रहे थे जी? क्या मुख्यमंत्री के द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया है और क्या दिया है आपने? माननीय मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग को इस संबंध में एक पत्र प्रेषित किया है जो उनको हस्तगत हो चुका है। इस पत्र में
उनसे और कुछ समयावधि की मांग की गई है और यह मांगा गया है कि मुझको नोटिस का अध्ययन करने और तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जवाब देने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए। हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया, लेकिन जब चुनाव आयोग को जवाब देने का समय तो उन्होंने समय ले लिया। क्या कितना समय एजेंडा कुछ तय करना है या नहीं, कोई एजेंडा तय नहीं करने की बात है। निर्वाचन आयोग के माध्यम से 2 मई को जिस समय नोटिस हस्तगत कराया गया माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में, माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त हैदराबाद में थे। हाईकोर्ट में 10 तारीख से संबंधित जो भी मुद्दे थे, इस मुद्दे को पहले हाईकोर्ट के संज्ञान में था और ये चीज़ें तैयारी में थीं। जाहिरा तौर पर कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि जो भी वो जवाब दे तो वो जवाब संपूर्ण हो, और संपूर्ण जवाब को देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। अतिरिक्त समय की मांग की गई है। निर्वाचन आयोग जो उसमें परमिट करें। हमने माइन अगर लीज लिया है उसको रद्द भी कर दिया। अगर 1 इंच भी अगर हमारे सीएम साहब ने पत्थर निकाला हो तो बता दीजिए। कहीं कुछ नहीं निकाला है, कोई दम नहीं है मामले में। केवल माइंस तो लिया था इरफान जी, माइंस एमएलए बनने से पहले लिया गया। 2008 का लिया गया है। कोई दम नहीं है मामले में, बेवजह इसको तूल दिया जा रहा है। जब आपने पूछा है तो मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जस्टिस वीएन खरे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक लीगल ओपिनियन मांगा था कि ऐसे मामलों में लीगल ओपिनियन क्या हो सकता है। जस्टिस वीएन खरे का एक लीगल ओपिनियन है, ये लगभग 13 पन्नों का है। इसकी प्रति आपको मिल जाएगी, तुरंत तो नहीं लेकिन मिल जाएगी। मैं इसकी प्रति का, इसके लीगल ओपिनियन का जो अंत का पारा है, जो तरीके से कंक्लूडिंग है, वो खाली आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कंप्लीटेड एक्शन वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वीएन खरे साहब का है कि यदि 9A के तहत इसमें कोई भी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उस पर उनके व्यक्तिगत मत हैं, जस्टिस वीएन खरे रिटायर्ड जस्टिस, कि वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, आर्बिट्ररी एंड रिपुग्नेंट ऑफ द सेटल्ड एंड कंसिस्टेंट व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड एज रेफर्ड अबव। हिंदी में अगर बोलें तो असंवैधानिक, अवैध, मनमाना और देश के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित और सुसंगत व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू उनके देखने के तरीके के प्रतिकूल होगा। तो हम लोग इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाएं संविधान की रोशनी में फैसला करेंगी। और तो परीक्षा की तिथि निर्धारित होती है और आपको ये पूर्व से मालूम होता है, और कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में सर्वोत्तम या अपना सबसे बेहतर देना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री भी इन लाइट ऑफ लॉ, संविधान के अनुरूप सबसे बेहतर और सबसे सटीक जवाब देना चाहते हैं। निशिकांत जी कौन है, हम नहीं जान रहे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं। एक बात बताइए कि ये अचानक पूजा महंगाई की याद आप लोगों को कैसे आ गई? नहीं, ये महंगाई की याद क्यों आई वो मैं बता देता हूँ। मेरे फेसबुक पेज पर यह लाइव चल रहा था और मैंने कुछ ऑडियंस को देखा जिन लोगों ने ये कमेंट किया था कि आज देश और राज्य महंगाई से जूझ रहा है और आप और भाजपा नुरा कुश्ती खेल रहे हैं। सरकार गिराने में व्यस्त। तो निश्चित रूप से हमें यह लगा कि जनता के मुद्दों को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। ये 9A, ये ईडी, ये पूजा सिंघल और ये तमाम मामले ही सिर्फ जनता के बुनियादी सवालों के जवाब नहीं हैं। इसलिए हम आपके समक्ष आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, उनके आदरणीय अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी बताएं कि 410 रुपये में बिकने वाला सिलेंडर 1002 रुपये का क्यों हो गया। वो ये बताएं कि 57 रुपये में बिकने वाला पेट्रोल डीजल आज 100 को पार कैसे कर गया। वो ये बताएं कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री यह कहते थे कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है, दिल्ली की सरकार और प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती थी। आज ऑल टाइम हाई है रुपया, आज किसकी गरिमा गिर रही है ये तो बताएं। इरफान जी एक सवाल है, बैट को लो करेगी क्या? बैट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है आप लोग बिल्कुल आप लो करेंगे। 100 रुपए का मैं इनके बात का जवाब, 100 रुपए का कराधान यदि पेट्रोल पर है या डीजल पर है तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं
कि 68% 68% केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार के खाते में 32% है। केंद्र सरकार एक कदम चले, हम 2 कदम चलने को केंद्र सरकार मेरा सवाल है, एक सवाल है प्रतिशत में लगता है, स्वतः घट के वो आ गया। मैं ये कहता हूं कि केंद्र सरकार इसको जो 68% ले रही है, इसको 8% पर ले आए। मैं ये कहता हूं कि केंद्र सरकार इसको जीएसटी के दायरे में ले आए। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए। जीएसटी के दायरे में आ जाने के बाद मूल्य घट जाएगा। महंगाई बड़ा मुद्दा है। आपकी सरकार इधर लगातार फैसले ऐसे ली है जिससे महंगाई बढ़ रही है। पहले 6 रुपए यूनिट पानी था, अब 9 रुपए है। बिजली का क्या हाल है, 71% और सब्सिडी गया। उसके बाद सर्किल रेट पे अब होल्डिंग टैक्स लग रहा है। उसके बाद आपने कर लगा दिया कृषि कर। तो क्या ये सब महंगाई नहीं बढ़ाने का योजना है? इससे लोगों को लगता है कि आपको राहत मिलेगी। मैंने किनसे सवाल, मेरे से या देखिए मैं एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो महंगाई पर डायरेक्ट वार करते थे प्रधानमंत्री को कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए। आज वो जब प्रधानमंत्री हैं तो वो इसको कम करना चाहिए उनको। वो कम ना करके राज्य सरकार से बात करते कि आप कम करो। अरे भाई पूरा तंत्र आपका है, आप एक्साइज कम कर दो, सारा मामला का समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे पास क्या है, सारा आपने जीएसटी बंद कर दिया, हमारा टैक्स बंद कर दिया, हमारा पैसा बंद कर दिया झारखंड का, उसके बाद आप बात कर रहे हैं। ये जो क्राइसिस आया, मैं कहना चाहता हूँ, जो सच्चाई है आप मान के रखिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने एक करोड़ कितना 1,36,000 करोड़ का हमारा 36,000 करोड़ अगर मुख्यमंत्री जी नहीं बकाया मानते डिमांड है, तो ये मामला नहीं आता है। अच्छा इरफान जी से क्लियर कीजिए, अभी आपने बोला कि हेमंत सरकार 25 साल सत्ता में रहेगी। 2.5 साल में तो आपके 8 विधायक नाराज है सरकार से। आप खुद बोल रहे हैं कि 8 विधायक अभी नाराज चल रहे हैं। 14 तारीख आप लोग दिल्ली जाएंगे, तो ये 25 साल कैसे सर्वाइव कीजिएगा? नहीं देखिए, ये बातें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब हम लोग तो ये नहीं कि हम लोग हेमंत जी के साथ नाराज हैं। हेमंत सोरेन की सरकार। चलिए थोड़ा सा विषय से विषयांतर में, थोड़ा सा विषय से विषयांतर। लंका में आग लग गई, लंका में राजपक्षे जी का घर जल गया। बड़ा मुद्दा महंगाई ही थी। और अब सवाल इस बात का है कि उस समय सतयुग में तो हनुमान जी यहाँ से जाकर आग लगाए थे। अब हमको लगता है कि राजपक्षे जी के बगल से निकलकर कोई आके यहाँ की लंका में आग लगाएगा। हम लोग अब इसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या पूछ रहे थे? जो जवाब भेजा गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर, वो कब भेजा गया है? चुनाव आयोग का जवाब, नोटिस का। चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब नहीं भेजा गया, टाइम सीख किया गया है, समय मांगा गया है। मेरे ख्याल से कल ही भेजा गया। तो किस माध्यम से भेजा गया? इस माध्यम से आया, उस माध्यम से मेरे ख्याल से जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से भेज दिया गया। क्या जान कीजिएगा, क्या कीजिएगा? नहीं, वो मैं बहुत कंक्रीट नहीं हूँ। सीआई का मैसेंजर के जरिए आया था, तो थोड़ा नहीं, मैं बहुत कंक्रीट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये मैंने या तो बाय हैंड भेजा गया है, या मुझको भी बहुत परफेक्ट जानकारी नहीं है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन ये कल हस्तगत हो चुका है। सुदीप जी, पूजा सिंघल से पूछताछ हो रही है। आपकी सरकार क्या करेगी? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री की विभागीय सचिव है खान और उद्योग, दोनों विभाग संभाल रही हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग से कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री का भी लिंकेज निकल कर सामने आए, तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई होगी? 2008 की घटना के समय में आदरणीय अर्जुन मुंडा जी थे। 2017 में जब क्लीन चिट दी गई तब रघुवर दास जी थे, उनसे पूछे थे। नहीं तो उनसे नहीं पूछे तो आपसे नहीं पूछेंगे? बट नेचुरल है, उनसे पूछिए, उसके बाद हमसे पूछते रहे। आप पूछे। हाँ, क्या पूछे? सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से नहीं। आईएएस को शोकॉज करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, ये तय है। आईएएस को जो भी करेगा उसका कैट करता है, लेकिन ये बात जरूर है कि चूंकि उनके ऊपर चार्जेस हैं, चूंकि उनको ईडी के द्वारा समन किया गया है, निश्चित रूप से राज्य सरकार इस पर एक समुचित निर्णय आज और कल के बीच में, विभाग उनसे ले लिया जाएगा। समुचित निर्णय आज और कल के बीच में। सुदीप जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस लेकर के आप लोग ये कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई को लेकर, तो महंगाई से सब कोई वाकिफ है,
राज्य सरकार क्या योजना चला रही है और आप लोग गठबंधन वाले क्या करेंगे इस महंगाई के खिलाफ, किस तरह का आंदोलन चलाएंगे, कुछ रूपरेखा नहीं, तैयार करके आए हैं? हाँ। और दूसरी एक बात, जो पेट्रोल पर बीपीएल परिवार वालों को देने के लिए जो था, तो आप लोग के पास में कोई फैक्ट है कि कितने लोग उससे लाभान्वित हुए? राइट नाउ तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने सदाशयता या बड़ा दिल दिखाते हुए लोगों को इस महंगाई से राहत दिलाने का पेट्रोल के मूल्य में एक प्रयास किया। इसके फलाफल क्या हैं ये हम लोग अगली बार में निश्चित रूप से आपको देंगे। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाह रहा था कि महंगाई में जिन तात्कालिक प्रयासों से जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन चाहे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ राज्य सरकार के अधीन नहीं हैं, जिसमें निश्चित रूप से केंद्र का भी श्रेय है। लेकिन आप ये यकीन मानिए कि अगर महंगाई के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से हम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं तो राज्य सरकार आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही महंगाई से अपने जनता को राहत देने के लिए कुछ बेहतर कदम उठाएगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस, नो करप्शन। अभी तक हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ है और नहीं होगा, और करप्शन हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। पदाधिकारी पे कार्रवाई, जो मामले सामने आए हैं, ये आपको शायद जानकारी होगा, झारखंड मोमेंटम हम लोग थे। अगर घोटाला देखना है तो झारखंड मोमेंटम में जाइए, जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कोई सवाल तो हम लोग समाप्त करें। इरफान जी, कितने अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर ईमानदार हैं और कितने अधिकारी भ्रष्ट है? कोई देखिए, निश्चित जांच वगैरह की मांग करेंगे आपको, या आप कोई जिम्मेदारी लेंगे कि पूजा जी को पर सारे लोग आएंगे। देखिए, आपका सवाल अंतिम करें। पहले मैंने भी कहा कि मैं राम जी का भक्त हनुमान हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं करूँगा ही करूँगा। अच्छा, मुसीबत में एक अंतिम सवाल लें, काफी समय। इरफान जी, अगर चुनाव आयोग के शिकंजे में मुख्यमंत्री फंसते, क्या कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी अगुवाई करेगी सरकार चलाने? देखिए, ऐसा है कि इसमें कौन क्या करता, ये भविष्य के गर्त का प्रश्न है। देखिए, तो भविष्य के सवाल के प्रश्नों का देखिए, एक ही बात है, राकेश जी जवाब दे रहे हैं। विधायक है, ऐसा है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चुनाव लड़े, हम लोग जीत कर आए, और ये फैसला जब होगा तब होगा, अभी सपना मत देखिए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से आप मिले जी, उनके चेहरे पे कहीं चिंता का भाव दिखाई दे रहा था? कोई चिंता, किस बात का चिंता भाई? क्या क्राइम किया हमने? यादव जी के पास एक थर्मामीटर है, ये लगा के बुखार नाप लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोऑर्डिनेशन कमेटी का शुरुआत हो गया, आज से मान लें। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, ये गठबंधन धर्म के कोऑर्डिनेशन का पहला चरण। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in